अजमेर में पीएम मोदी का 31 मई को दौरा। सभा स्थल पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश ने गौरव हासिल किया, समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, विकास और राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं किया। सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे अजमेर के संवाददाता अभिजीत दवे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में चौथी बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और 31 मई को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो अजमेर में कैंप किए हुए हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी साहब, क्या बड़ा मैसेज है एक लाइन में अगर समझा जाए तो? 4 महीने में चौथी सभा, इस सभा में 8 लोकसभा और 45 विधानसभा के कार्यकर्ता जुटेंगे। देखिए, राजस्थान का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा का आयोजन हम सब लोगों को मिला है। और जैसा मैंने कहा कि उस मौके पर जब प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वो 9 वर्ष जो इतिहास बना गए हैं, जिन 9 वर्षों में वर्षों से जो काम नहीं हो पाए उन कामों को देश की जनता ने होते हुए देखा है। आप ये देखिए कि पहले दुनिया किस नज़रिए से भारत को देखती थी, लेकिन आज दुनिया के कई मुल्क, कई देश कहते हैं कि मोदी जी महान हैं, तो कोई कहते हैं मोदी जी हमारे हनुमान हैं। कोविड-19 में जिस प्रकार की पूरी दुनिया के लोगों की मदद की, भारत को भी संभाला। आप ये देखें कि चाहे विकास की बात करें तो विकास में कई आयाम स्थापित हुए, रिकॉर्ड बने हैं। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था का विषय हो, चाहे हमारा डिफेंस में एक्सपोर्ट का विषय हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, खिलौने हो, आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा उदाहरण। और अर्थव्यवस्था तो दुनिया की तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो हिंदुस्तान की है। जहां दुनिया के अनेक देशों में बहुत विपरीत हालात हो गए, जहां लोगों को अनाज और आटा भी बंदूक के साये में रखना पड़ रहा है, ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो जिस प्रकार का कुशल प्रबंधन और कुशल नेतृत्व, दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मान रही है और दुनिया के अनेक देशों ने वहाँ के सम्मान से आदरणीय मोदी जी को नवाजा है। हम योजनाओं की बात करें तो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी कहते थे दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ, 15 रुपया गाँव में पहुँचता है। लेकिन मोदी जी ने व्यवस्थाएँ बदली और अब दिल्ली से 100 रुपया पहुँचता है तो अंतिम व्यक्ति तक 100 का 100 रुपया पहुँचता है। तो ये विकास राष्ट्रवाद जो 2 बड़े थीम रही हैं अब तक के शासनकाल में केंद्र सरकार में, क्या इसको लिंगर ऑन करना है आगे वापस? क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव होने हैं 3 बड़े राज्यों में, जिसमें राजस्थान शामिल है, और फिर 24 में बड़ा चुनाव होना है देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ध्येय रहा है नेशन फर्स्ट, फिर पार्टी और फिर मैं स्वयं। और इसी ध्येय के कारण धारा 370 बहुमत में आते ही जिन लोगों ने इस एक सत्ता के खातिर एक ऐसा कोड वहाँ बना दिया कि भारत से कश्मीर जुदा हो जाए, लेकिन आज हम सब लोगों को खुशी है कि बहुत शांति से धारा 370 भी हटी, 35 से भी हटा और वहाँ रिजर्वेशन भी मिला जिन लोगों को वर्षों से देश में आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं, वहाँ बाल विवाह कानून नहीं, वहाँ कोई आप किसी को रिजर्वेशन नहीं, तो वो व्यवस्थाएं भी पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिली है। प्रदेश में चुनाव होने हैं, पीएम की सभा कार्यकर्ताओं में किस तरीके से मॉरल बूस्टअप करेगी? विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 4.5 साल हुए हैं, सत्ता में वापसी का संघर्ष भी भाजपा कर रही है। देखिए, इतना है कि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया 2023 में फिर से कमल खिलाना है। 2018 में झूठे वादों की वजह से गुमराह किया गया कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज किसान की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार चरम पर रहा। उसके कारण प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आप देखिए कि किस प्रकार से आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार होते हैं। बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि ये डोर तो ऊपर तक है, तो कौन इस डोर को चलाने वाला है, ये पाप किसने किया? अब राजस्थान की जनता इसका जवाब मांगती है।
आज राजस्थान के युवा दर की आप देखिए कि कैसे गांव में रहने वाला युवा बहन किन हालात में शहर में पढ़ के कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम के बाद में ये नौकरी मिलेगी मुझे, मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा। किसान अपने कैसे पेट बांधकर अपने उन बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन देखिए कि उनके साथ लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात राजस्थान की सरकार ने किया है। और भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण तो देश में कहीं नहीं मिला होगा जब सरकारी कार्यालय में करोड़ों रुपया और सोने मिले। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है। हम तो जनता की आवाज़ को बुलंद करते ही हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी चीख कर कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट हो, आप गांधीवादी चेहरा आप ढोंग बनाकर मत चलिए, क्योंकि आपके सरपरस्ती में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन अधिकारी है जो 2013 से उस कुर्सी पर बैठा है? कौन सोना लेने का शौकीन है? किसके कारण इतना बड़ा स्कैम हुआ, ये इतना भ्रष्टाचार हुआ है? तो ये जनता जान चुकी है। आप ये देखिए कि राहत कैंप में भी जिस पंखे की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा किराया वसूल रहे हो। कूलर की जितनी कीमत है, टेंट की जितनी कीमत है, उससे ज़्यादा आप किराया ले रहे हो। आप मोबाइल लाने की बात कर रहे हो, मोबाइल 4,000 का आप 20,000 रुपये में लेकर आ रहे हो। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो भाई? आप अन्नपूर्णा का किट बांटने के आज जो दाल और तेल का भाव क्या है उससे 4 गुना आप उसको जनता को खरीद के दे रहे हो। जनता का खून चूस कर आप उसके पॉकेट से 10,000 निकाल कर कह रहे हो कि मैं आपको 200 रुपया दे रहा हूँ। क्या मूर्ख समझ रखा है राजस्थान की जनता को? भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये जो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं 50%, मैं तो कह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि बिना पैसे राजस्थान में कोई काम नहीं होता। चलिए, आखिरी सवाल है। चुनावी साल में कांग्रेस से लड़ने के लिए भाजपा अपने कुनबे का विस्तार भी कर रही है। जो पार्टी विरोधी गतिविधियों से निष्कासित चल रहे थे उनकी घर वापसी का अभियान भी शुरू हुआ है। सुभाष मेहरिया पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए हैं, कई और भी जैसे नेता हैं। क्या उनको कब तक वापस ला रहे हैं? सबको ला रहे हैं? क्या बातचीत चल रही है? देखिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है और जिन लोगों की आवेदन उनके पास आते हैं वो कमेटी उस पर विचार करती है। और निश्चित रूप से अनेक लोग हैं, न सिर्फ पार्टी से बाहर गए लेकिन दूसरी पार्टियों के लोग भी, सामाजिक संस्थाओं के लोग भी जो समाज में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर भी, अनेक लोगों की आवेदन आ रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका कारण है उन लोगों को पता है कि एक कुशल नेतृत्व मोदी जी जैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है और उन्होंने सुचिता के आधार पर राजनीति की है। इसीलिए देश भर में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध विश्वास जनता का है। धन्यवाद। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का साफ कहना है कि पीएम मोदी की सभा के जरिए विकास और राष्ट्रवाद की जो नींव रखी गई है पिछले 9 सालों में, उसी लाइन को जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और खास तौर से राजस्थान में जब साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेते हुए तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के साथ कुठाराघात, जो नौकरी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत बीजेपी आने वाले दिनों में इसको आगे बढ़ाएगी। सहयोगी कौशल सेन के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। देश प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर अब नई चर्चा